दिल मस्जिद की तरफ खींचा चला जाए। मैंने एक अखबार में पढ़ा था कई साल पहले, कोई फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी अदाकारा, उसने कहा था एक शूटिंग पे मैं शूटिंग कर रही थी तो मुझे पास की किसी मस्जिद से अजान की आवाज आई तो मैंने अपनी शूटिंग रुकवा दी। बड़ी बात, अदाकारा और अपनी फिल्म की शूटिंग रोक रही है, क्यों? तो उसने आगे लिखा कि जितनी देर अजान होती थी उसकी आवाज सुन के मेरे दिल को सुकून मिलता था। अदाकारा का बयान है। अगर आपको यकीन ना आए तो मैं आज भी दिखा सकता हूँ, वो अखबार की कटिंगें मौजूद होंगी और नेट पर वो बयान आज भी मौजूद होगा। और हम मेरे भाई जो है उल्टी सीधी पढ़ना शुरू कर दें। अच्छा ऐसे कुरान चल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब तीजे में 10 कुरान हो गए आपके अब्बा के। तो हो कैसे गए 10 कुरान, ये तो बता दे। तो 10 कुरान ऐसे हो गए कि मेरे भाई ऐसा कुरान पढ़ने वाला बाज बाज पढ़ रहा है कि मेरी 24 मेहराब हो गई, मैं नहीं पकड़ सकता कि ये पढ़ कौन सा। सही बता रहा हूँ, पता ही नहीं चलता कौन सा बारह पढ़ रहा है। तो ये कुरान पढ़ने का सवाब नहीं बल्कि उल्टा अजाब होगा। कुरान वही तीजा में पढ़े जिनको सही पढ़ना आता है, वगरना खाली शोर नामो नमूद के लिए ना पढ़े, वो तीजे में चने पढ़ लें और वो कलमा शरीफ पढ़ लें, ज्यादा बेहतर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और एक काम और होता है तीजे में, जैसे मिसाल के तौर पे किसी का पौन पारा हो गया और इधर फातिहा शुरू हो गई, किसी ने लायस्तगी शुरू कर दी, तो अब ये टाप वाला गेट डालता है, अरे पाव पारा रह गया और भाई फातिहा शुरू हो गई, अब ये लंबा वाला गेट डालेगा 2 मिनट में समेट। तुझे किसने कहा कि पूरा पारा पढ़ना जरूरी है? किसने कहा तुझसे? अगर पौन होगा फातिहा शुरू हो गई वहीं बंद कर पौन का अल्लाह सवाब दे देगा। आधा हो गया आधा ही रह। बात आ रही है कि नहीं आ रही है? जितना हो जाए उतना ही रख दो, जरूरी नहीं है कि टॉप गेट डालकर पूरा करो। बात समझ रहे हैं आप? मस्जिद में अगर हाफिज तरावी में नमाज पढ़ाए और अगर वो कुरान जरा ठहर ठहर के पढ़े तो कहते हैं यार हाफिज जी बड़ी यार देर लग रही है। मालूम ही नहीं तुम्हें कि अगर कुरान के अल्फाज कटेंगे तो बजाय सवाब के अजाब होगा। तुम्हें तो ये कहना चाहिए था हजरात, जहां 1.25 घंटे में नमाज तरावी होती है 1.5 घंटा लगे तो चलेगा, लेकिन हमारा 1.5 घंटा कामयाब होना चाहिए। पढ़ने नहीं देते ठहर ठहर के, तेज पढ़ो तेज पढ़ो, तेज ना पढ़ने को कहा करो। हाफिज जितना ठहर ठहर के पढ़े उतना ही। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सुभान अल्लाह कह दो, आ रही है तो माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मालूम करो, हासिल करो यार। ऐसे ऐसे लोग गुजरे, मुझे याद आ रहा इमाम मालिक शरीयत के बहुत बड़े इमाम है, शरीयत के 4 इमामों में एक इमाम मालिक, बहुत बड़े। इनकी बारगाह में एक खातून आई, कहने लगी हुजूर एक मसला मालूम करना चाहती हूँ, क्या इजाजत है? जरा सुने। इमाम मालिक फरमाते खातून जरा भी एक तरफ बैठ जाओ, मैं मशगूल हूँ। एक तरफ बैठ गई। लोगों के मसाइल से जब इमाम मालिक फारिग हुए तो उस खातून को बुलाया, आओ बताओ क्या मसला मालूम करना चाहती हो? कहने लगी हुजूर मैं बड़ी गरीब खातून हूँ, मैं चरखा चला के सूत काट करके अपना चूल्हा जलाती हूँ, मेरी रोजी रोटी सूत पर चलती है। हुजूर इसी हवाले से एक मसला मालूम करना है। जरा इसको बहुत गौर से सुनना सारे लोग। क्या बात है? इमाम मालिक ने फरमाया बताओ कौन सा मसला? कहने लगे हुजूर मेरे घर में रात को मैं चरखा चलाती हूँ, चिराग नहीं है जाके मैं जला लूं। अच्छा गरीब। कहने लगी रात को अपनी छत पे चरखा लेकर बैठ जाती हूँ और जब अक्स आता है चांदनी का, उसी अक्स में मैं चरखा चलाती हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम हजरत क़ाज़ी मोहम्मद अली साहब फैजी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम हजरत क़ाज़ी मोहम्मद अली साहब क़िबला फैजी, जिनको देखने और सुनने के लिए आप बेचैन बेकरार हैं, मिंबर शरीफ पे जलवा फरमाएं। क़ारी मोहम्मद अली फैजी की आमद हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लहजा,
सनाखान रसूल के हवाले से एक चमकता दमकता चेहरा आपके सामने है। मेरी बात सुनेंगे। 12 मिनट मेरा बचा है। 1 बजे इंशाअल्लाह 1 बजे 12 बजे मेरी तकरीर मुकम्मल होगी। मैं उसके बाद हटूंगा और मोहम्मद अली भाई को आप सुनेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा आपने सुना। यकीन मारी मेरी तबीयत खुश हो गई। मुझे नहीं पता था कि यहाँ के लोग वाकई इतना अच्छा जलसा सुनते हैं। सुभान अल्लाह। और एक बात बताओ, ये जलसा रोड पे हो रहा, यहाँ सुन लेना इतनी तवज्जो के साथ, ये बहुत कमाल की। वरना जलसे में तो अगर मोटरसाइकिल भी स्टार्ट हो जाए ना तो पूरे लोग उधर ही को देखने लगते हैं कि ये क्या नया कमाल है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आपने सुना माशाल्लाह। बस 12 मिनट मेरे और सुने और उसके बाद फिर मैं आपको मोहम्मद अली भाई के हवाले कर दूंगा। सुभान सुभान। कहने लगी हुजूर में चरखा चलाती है। जानते हैं चरखा, जिससे पहले सूत काटती थी पुरानी खवातीन। कहने लगी हुजूर चांदनी के अक्स में मेरा चरखा चलता है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि जिस रास्ते पे मेरा घर है उस रास्ते से बादशाहों के जुलूस गुजरते हैं, और बादशाहों के जुलूसों में बहुत से लोग शम्मा बरदार फानूस बरदार होते हैं, जिनके हाथों में मशलें होती हैं। जरा गौर से सुनना, गौर से। रुमाल वाले भैया फोटो कम खींचो, मेरी बात सुनो जरा। ये बड़ी बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत बड़ी बात। हुजूर जब मैं छत पे बैठ के चरखा चला रही होती हूँ, जब बादशाहों के जुलूस निकलते, तो जो फानूस बरदार मेरी गली से, जो शम्मा बरदार मेरी गली से, जो मशले लेके मेरी गली से गुजरती, तो उनकी जुलूस की रोशनी मेरी छत पर आ जाती है। और जब रोशनी मेरी छत पे आती है तो मेरी काम करने की रफ्तार बढ़ जाती है, क्योंकि रोशनी आती है। रोजाना चांदनी के अक्स में मैं चरखा चलाती हूँ, लेकिन आज जब बादशाहों के जुलूस की वजह से रोशनी ज्यादा होती है तो मेरी रफ्तार काम की बढ़ जाती है। अगर हर रात 1 किलो सूत काटती हूँ तो आज 2 किलो हो जाता। हुजूर मसला ये मालूम करना है, ये जो 1 किलो ज्यादा हो जाता है इनकी रोशनी की वजह से, क्या वो 1 किलो ज्यादा मेरे लिए जायज है या नाजायज है? अल्लाह नजर दौड़ाया। हुजूर रोशनी पे मेरा कोई हक नहीं है ना, वो बादशाह के जुलूस की रोशनी होती है। ये जलसे वालों ने रोशनी की है, तो जलसे में नहीं है रोशनी, वहां पास पड़ोस तक जा रही है। बोलो जा रही है कि नहीं जा रही है? तो कहने लगे हुजूर वो रोशनी जो होती है वो मेरे चिराग की नहीं होती। वो जो रोशनी होती है ना, वो उनके चिराग की होती है। कुर्बान जाए। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं, जानने वाले ही। मेरी बहनों, अगर अपने घर में हांडी बनाती हो और अगर नमक भी तेरा कोई शौहर, तेरा बेटा, तेरा घर वाला अगर हराम के बगैर, पैसों की बगैर इजाजत के लिए तो पूरी हांडी तेरी बर्बाद हो जाएगी। हांडी में भी अगर नमक डाल दिया तो बर्बाद हो जाएगी हांडी। एक एक लुकमे का हिसाब मैदान महशर में देना है। तो कौन देगा इस पूरी जिंदगी का हिसाब जो आप बिल्कुल मुकम्मल कर नहीं रहे हो, जिसका ले लिया देने का नाम नहीं है, जिसके कर्जमंद हो तारीख पे तारीख डालते हो। जलसे में आने वालों, अगर तुम्हारे ऊपर कुछ है तो मरने से पहले उस मामला को साफ करो, ताकि मरने से पहले तेरे मामला साफ हो जाए। और तुम कहते हो तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं नहीं दूंगा तो। तेरी तो औकात क्या है? जिस दिन तू मरेगा मैदान महशर होगा, तू दे रहा होगा, अल्लाह दिला रहा होगा। कहने लगी हुजूर वो जो 1 किलो ज्यादा कद जाता है, बताएं कि मेरे लिए जायज है क्या नाजायज? इमाम मालिक ने फरमाया, खातून ऐसा लगता है जैसे हसन बसरी तुम्हारा भाई हो।
क्या हसन बसरी की बहन हो? कहने लगी हुजूर मैं तो आपकी बारगाह में पहली बार आई हूँ, मैंने तो आज तक आपके पास कभी आई नहीं, आप मुझे कैसे जानते हैं? कहने लगी हुजूर हाँ हाँ मैं हसन बसरी की बहन हूँ, लेकिन आपको कैसे पता कि हसन बसरी मेरा भाई है? तो इमाम मालिक ने फरमाया ओ खातून सुन, अगर ये तकवा हो सकता है तो हसन बसरी की बहन ही का हो सकता है। ये तकवा अगर हो सकता है तो हसन बसरी की बहन ही का हो सकता है। नौजवानों, काश हमारे घरों में बहनें ऐसी हो जाएं कि हमारी बहनों के तकवे और किरदार को देख के दुनिया वाले कहें अगर ये किरदार हो सकता है तो उस भाई की बहन ही का हो सकता है। कहने लगी हाँ हुजूर हसन बसरी मेरा ही भाई है। हाय हाय हाय, इमाम मालिक ने मालूम है क्या फरमाया? सुनोगे तो हैरत में पड़ जाओगे। कहने लगे मसला पूछना चाहती है तो सुन, सबके लिए जायज है, तेरे लिए नाजायज। सबके लिए जायज, तेरे लिए नाजायज। बड़ी अच्छी बात। इतना खामोश सुनोगे तो फिर मोहम्मद अली भाई को कैसे सुन पाओगे? तेरे लिए। कहने लगी हुजूर हुजूर शरीयत एक मसला दो। हुजूर 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 मसला दो, शरीयत एक। तो कहने लगे हाँ एक फतवा होता है, एक तकवा होता है। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। एक फतवा होता है, एक तकवा। कहीं कहीं फतवा इजाजत दे देता है मगर तकवा इजाजत नहीं देता। कहने लगे शरीयत का फतवा तो ये है कि वो जायज है, उस रोशनी को इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर हसन बसरी की बहन तेरा तकवे के नजदीक ये जायज नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। तुम कलमा पढ़ते हो नबी का, तुम शराबे पीते हो, तुम नबी का कलमा पढ़ के तुम झूठ बोलते हो, तुम नबी का कलमा पढ़ के सट्टा खेलते हो, नबी का कलमा पढ़ के लोगों को सताते हो। अरे होगा दुनिया के लिए रवा, मगर तेरे लिए नहीं है, इसलिए कि तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है। तेरे लिए रवा नहीं है, जलसे में आने वाले तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है। दुनिया वाले क्या कहेंगे? हाय, एक बात बताऊं मैं आज, और एक बात बता देना सारे लोग सुने। गौसे आदम के अब्बू जी ने जो बहता हुआ सेब खाया था दरिया का, आपने सुना होगा बात, एक नहीं सैकड़ों बार सुना होगा। शरीयत की रूह से वो जायज था। लो सुन ले, शरीयत की रूह से क्या था? जोर से बोले, जोर से बोले, जायज था। लेकिन तकवे की रूह से वो जायज नहीं था। फतवे के लिए नहीं गए थे, वो तकवे के लिए गए थे। फतवे के लिए नहीं गए थे, तकवे के लिए। तो आपको कि बगैर इजाजत खाया तो फतवा कैसे जायज हो जाएगा? ना उन्होंने तोड़ के खाया था, ना बाग में से जाके खाया था। जो बाग में से गिरा था दरिया में गिरा, उसे पहले ही पता है जो सिर्फ दरिया में गिरेगा मेरी मिल्कियत से खारिज हो जाएगा। पहले ही पता है जो दरिया में गिरेगा वो मेरी मिल्कियत से खारिज हो जाएगा, क्योंकि बह के चला जाएगा, मुझे मिलना नहीं है। तो उठा के नहीं खाया था, बहता खाया। लेकिन तकवा तकवा होता है। सुभान अल्लाह बोलो। साबिर अलाउद्दीन कलियरी ने 12 साल तक खाना, एक आदमी कह रहा खाया, अरे खाया कि नहीं खाया? अच्छा बताओ, खा लेते तो जायज था कि नाजायज? जायज था। सुने यार, खा लेते तो क्या था? जोर से बोलो। अब क्यों कैसे जायज? सुने, तुम्हारे घर कोई बारात आए, मेहमान आए, तो आप अपने खानदानियों से, अपने दोस्तों से क्या कहते हो? भाई जरा खाने खिलाने में रहना और सही तरीके से मेहमानों को खिलाना, जरा देख रेख अच्छी करना। तो मतलब ये नहीं होता कि खुद एक लुकमा भी नहीं खाना, ही नहीं खिलाना। मतलब ये होता खुद भी खाना और इन्हें भी खिलाना है। या किसी के घर तुम इंतजाम में गए, कसम से बताना बगैर खाए आए हो तो बता दो, अगर आए हो तो 2 बार तो खा लिया होगा, एक सुबह की शिफ्ट में और एक शाम वाली में, मगर ऐसा नहीं हुआ होगा बगैर खाए। और जायज है वो?
जायज नहीं है, इसलिए कि भाई आपको इजाजत दी गई खिलाओ तो उसमें खाने की इजाजत पहले, अरे बोले खाने की इजाजत पहले। लेकिन ये है शरीयत का फतवा। अलाउद्दीन से कहा था जाओ लंगर लुटाओ, उसमें खाने की भी इजाजत थी, मगर खाया क्यों नहीं? तकवा कह रहा था अलाउद्दीन। जाहिरी तौर पे मामा ने इजाजत नहीं दी है, इसलिए सिर्फ खिलाना है, खाना नहीं है। तकवा कह रहा था हाँ खूब 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 मचाओ, जितना दिल करे इतना मचा लो, खूब मचा लो, 2 मिनट और रह गए, खूब मचा। कम्बल आया तो ऐसे शोर मचा रहे हैं, ऐसे शोर मचा रहे हैं जैसे कि मतलब कोई सऊदी अरब से आ गया। जी मसला आया, मिनट लिमिटेड आपको टाइम दिया है, और खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, मैं वो तकरीर कर रहा हूं, वो तकरीर कर रहा हूं कि अगर इस पर अमल कर लो तो वली बन जाओ। जब तक के हलाल के लुक़मे ना खाओ, इबादत काबे में कर लो, जाकर मस्जिद नबवी में सजदे कर लो, एक को कबूल नहीं। हलाल के लुक़मे जरूरी है, अक्ले हलाल जरूरी है। नबी ने पेट से जो पत्थर बांधे किस लिए बांधे मालूम है आज तक आपको? आप कहोगे खाना नहीं था, नहीं। हजरत मूसा की उम्मत को भूख लगे तो जन्नत से मन्नो सलवा आ जाए, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह को भूख लगे तो जन्नत का खाना नहीं आ सकता था? अरे जन्नत का खाना तो दूर की बात, जन्नत आ जाती। जिब्रील जन्नत का खाना मेरे नबी को अपने हाथ से खिला देता, मगर पेट से पत्थर इसलिए बांधा कि मेरे उम्मत के कलमा पढ़ने वालों, हलाल का मिले तो खाना सुन्नत है, और अगर हलाल का ना मिले तो फाका रह के पेट से पत्थर बांधना सुन्नत है। हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाना, इसलिए पेट से पत्थर बांधा गया। क्या बात। इमाम मालिक ने फरमाया खातून तेरे लिए नाजायज है इसलिए कि तेरा तकवा बहुत आला मयार का है, दूसरों के लिए जायज, तेरे लिए नहीं जायज। बात पूरी और टाइम भी पूरा। कहा हुजूर, बस बात खत्म, वो वाली जो रह गई है वो सुन ले 1 मिनट की। कहा हुजूर वो पेड़ की बेईमानी कर गया, काय के पेड़ की कर गया बेईमानी, बताइए काय के पेड़ की? हाँ याद है, पलटी मार गया। मेरे नबी ने फरमाया उसकी जबान बदलने से कुछ नहीं होता, मोहम्मद जबान ना बदले। जा पेड़ के करीब जा और जाने के बाद कह देना इसकी नीयत खराब हो गई। मेरे प्यारे नबी का हुक्म है कि चलो इसके अंगना से मेरे अंगना में आ जाओ। इतना सुनना था। दौड़ा दौड़ा सहाबी पेड़ के पास गया और जाके तने के करीब खड़ा हो गया, जैसे कोई किसी के कान में सरगोशी करता है। उस पेड़ के तने के करीब खड़े होकर ये सहाबी कहने लगा इसकी नीयत खराब हो गई, नबी का फरमान है इसके अंगना से चलो मोरे अंगना में आ जाओ। इतना कहना था, पेड़ ने हिलना शुरू किया, जमीन को चीरता हुआ इसके आंगन से चला, सहाबी के आंगन में आके खड़ा हो गया। सहाबी पुकारा अस्साइलु मिनका ला यस्माउला, तो बरेली से आवाज आई वाह क्या जूदो करम है, शायद बता दे रहा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला दे रहा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लोगों किस्मत का मिल के रहेगा। एक मछली है जिसका नाम है बहेल, वो समंदर में पाई जाती है, जिसका एक वक्त का खाना हाथी के